अगर यह संवाद है, वो जो कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? क्या वो सिखावन नाम के संवाद से नहीं आता है, जो उनके माँ बाप ने सिखा दिया है, जो उनके मित्रों ने सिखाया है, उनकी किताबों ने सिखाया है, उनकी परवरिश ने सिखाया है? क्या उन्हीं से वो जो कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है? जरा गौर से इस बात को देख रहे हैं तो उसको भी देखें कि वो मौलिक है। मौलिक का मतलब होता है जो बनाया गया नहीं है। तो बात ऐसी है कि हम जो करते रहते हैं, जिसमें हम रचे पचे रहते हैं, वो हमको लगता है कि मौलिक है। और कोई नई बात जब सामने आती है तो कहते हैं ये सब बातचीत है। पर आप जो कर रहे हैं वो बातचीत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप जी रहे हैं वो बातचीत से नहीं पैदा हुआ है, सिखावन से पैदा नहीं हुआ है? आप देखोगे तो दिखेगा वो बातचीत से पैदा हुआ है। तो जब यह बातचीत हो रही है तो यह बातचीत बातचीत को जीवन में एक दूसरी बातचीत को गहरा करने के लिए नहीं हो रही है। यह बातचीत नाम के एक जीवन को उखाड़ने के लिए हो रही है। तो अगर आप बातचीत से इसको देखोगे तो यह बातचीत दिखेगी। पर अगर आप यह देखोगे कि यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो बातचीत के खतरे को, बातचीत की पूरी संरचना को, उसकी लिमिट्स को प्रकाशित कर रही है, और बातचीत के पूर्व जो ऑर्गेनिक नैसर्गिक जीवन है उसको उघाड़ने के लिए, उसको पटल पर धरातल पर लाने के लिए हो रही है, तब आप समझ जाओगे कि यह बातचीत एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालना है, मजबूरी है। यह एक दूसरा कांटा उसमें खोसा नहीं जा रहा है। हम्म, क्या इस बात को आप कन्वे करेंगे उनको? हम आप अपनी बातचीत को बातचीत नहीं समझते, उसको समझते हैं लाइफ है। अपना साहस नहीं आता हमारे अंदर, उसके लिए थोड़ा पांव कप जाते हैं, क्योंकि पुरानी बातचीत है ना। अब जाति एक पुरानी बातचीत है, धर्म एक पुरानी बातचीत है, संगठित धर्म, उस पर क्वेश्चन मत करिए। तो इसका मतलब फिर आप बातचीत ही है, सिखावन और संस्कार ही है, पर आप जड़ हो गए हैं। इस खतरे को देखना ही नहीं चाहते कि बातचीत जीवन नहीं है। तो बहुत ऐसे आसानी से लोग कहते हैं कि अरे ये सब बातचीत है। अगर बातचीत आप कहेंगे तो आपको आपका बैलेंस जो बैंक में रखा है वो भी बातचीत लगेगा, बातचीत से पैदा हुआ है। जो इंश्योरेंसेज आपने लेकर के रखे हैं तो वो भी बातचीत है, लाइफ इंश्योरेंस। जो प्रॉपर्टीज लेकर के रखी हैं वो भी बातचीत है। प्रॉपर्टीज आप, यहाँ कौन सी जमीन आप हथिया सकते हैं? पर उस पर आपका संशय नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो खून में मिल गई ना बातचीत। वो तो मांस मज्जा में घुसी हुई है बातचीत। मेरी बातचीत पर आप बातचीत मत करिए, मेरी बातचीत पर सवाल नहीं उठाइए। आप, चूंकि आपकी बातचीत वो धंसने लगती है गहरे में, दिखाने लगती है आपकी बातचीत को, तो वो पीड़ा देती है। वो अरे भाई नहीं, ये बातचीत है, इससे भागिए, तो जल्दी से कह करके निकल लेते हैं। आपकी नौकरी भी बातचीत है। नौकरी जैसी चीज कोई होती नहीं है, माइंड मेड चीज है। आपका स्टेटस बातचीत है, आपका पति होना बातचीत है, पत्नी होना बातचीत है। माने मनाए की बात है, हमारे मन ने बनाया है, हमारी बुद्धि ने ही तो बनाया है। तो जब यह सब बातचीत आप कह रहे हैं तो इन सब को भी बातचीत कहिए ना।
तब आपकी बात वैलिड है। नहीं तो भैया, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टामी, या मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टामी, ये ये तो बड़ी नाइंसाफी है। पूछिए उनसे। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? अगर आप देखें, खून ठंडा पड़ जाएगा आपका। हम्म, समझ में आए बात तो सब दिखाई पड़ने लगेगा। पर हम आप देखना नहीं चाहते। चूलें हिलने लगेंगी फिर। ये सब कुछ बातचीत पर ही तो है। सोच विचार, संवाद, क्या है ये सब? सब कुछ बातचीत पर है। और चूंकि हमने बातचीत में ही जीवन का निवेश किया हुआ है, सारा निवेश जो है बातचीत में है, तो बातचीत पर जब प्रश्न उठता है तो फिर प्राण कप जाते हैं। तो किसी भी तरीके से उससे हम नजर चुराना चाहते हैं, उसको ये कि अरे बकवास है, ये सब तो भरे पेट का मामला है, निठल्ले खाली बैठों की गप है। कह करके असल में वह निठल्ले खाली बैठों की गप है, यह आप नहीं कहना चाहते। आपको क्या पता है कि वहां क्या हो रहा है? आप अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। हम लोगों ने अक्सर अपने संवाद में इस बात को रेखांकित किया है कि हम आप जो काम कर रहे हैं, यह काम ऐसे एक रोग को छूना है जो बहुत जटिल है, ब्रेन सर्जरी जैसे हो, हार्ट सर्जरी जैसे हो, पेनक्रियाज की सर्जरी जो सबसे जटिलतम सर्जरी मानी जाती है। बड़े से बड़े सर्जन भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, बड़े अनुभवी सर्जन भी चूक जाते हैं कभी कभी। और जो ये अहंकार की सर्जरी है, यह तो पूरी मनुष्य की जो अब तक जीने की वो हो रही है, जितने जीने का जो ढंग रहा है, उस पर सर्जरी है। तो बहुत स्वाभाविक है, मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूं कि अचानक से आप पाएंगे कोई आपसे बुरी तरह से नाराज हो गया। मैं आप सबकी तरफ से बोल रहा हूं। आपके रिश्तों में आप पाएंगे कोई बुरी तरह नाराज हो गया। क्यों नाराज हो, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ऐसी चीज पर काम हो रहा है जिसको अब तक आधार माना गया था, आधार समझा गया था। और पूरा ह्यूमन माइंड एक है। तो आप अगर रूट पे काम कर रहे हो तो सब नाराज है। मतलब एक व्यक्ति आपसे नाराज नहीं है। आपके आपके जीवन पर जो काम हो रहा है उससे एक व्यक्ति नाराज नहीं है, 8 अरब अहम नाराज है आपसे। 8 अरब। आप उसकी जड़ उखाड़ रहे हो ना। लाखों साल पुराना एक आदत आपकी छोटी सी हो जाती है कोई, एक बार से दोबारा आपने रिपीट कर दिया, वो आदत बन गई। अब उस आदत को तोड़ने में आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।
अब एक आदत जो करोड़ों अरबों खरबों बार रिपीट हुई है, जिसका नाम मैं है, उस पर आप काम कर रहे हो तो पूरा रिबेल करता है, पूरा प्रतिरोध करता है। तो बहुत सावधान रहिए। ये कोई, हम लोग बात करते हैं चूड़ी बिंदी बेचने की बात नहीं है। ये पूरी ह्यूमन कॉन्शसनेस के आप रूट पर काम कर रहे हैं। तो आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो बार बार जो इस तरह के ध्यान को जिन लोगों ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि बार बार कंपैशन, करुणा, कृतज्ञता, इन चीजों को माजिए, इन चीजों को जगह दीजिए। अन्यथा अगर आप इन चीजों को पहले से थोड़ा सा महत्व नहीं दिया गया है तो आप चोटिल हो सकते हैं। हाँ, एक तथ्य ये है। और दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जब आप एक ऐसी चीज से, एक ऐसे राक्षस से सामना कर रहे हैं जो लाखों साल पुराना अनुभवी है, ऐसे ही कहने की बात, तो आपके साथ वे सारे आशीष भी हैं जो कि इस जगत में कल्याण के लिए पिरोए गए। पूरे अस्तित्व की ऊर्जा साथ में है आपके, कि आप नैसर्गिक रूप से जो पावन जीवन है उसको उतारें। आप हमेशा पाएंगे कि अगर आप इसमें सत्यनिष्ठ हैं तो आपको नष्ट नहीं किया जा सकता। चीजें आएंगी, थंडर्स आएंगे, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आपके प्राण कंप सकते हैं, लेकिन अगर आप बने रहे तो सब कुछ पास हो जाता है। सिर्फ आप ध्यान को आपने अपने जीवन में अवसर दिया हुआ है तो बड़ी से बड़ी जो विपदा है वो आपके जीवन से पार हो जाएगी। वस्तुतः वह सब एक तरीके से कहें तो परीक्षा है, और सत्य जो है वो जीवन में उद्घाटित पाया जाए, उसी से कल्याण है, उसी से हमारे जीवन में थोड़ा कहें तो कुछ शुभता सी। इस प्रश्न के साथ हम लोग रहते हैं। प्लीज, मेरा, हम सब की ये भूमिका है एक दूसरे के लिए कि जो तथ्य है उसका निर्ममता से निरूपण करें। हम आप यहाँ पे साथ में कोई औपचारिक संबंध नहीं निभा रहे हैं जिसमें आपको मुझे प्लीज करना है या मुझे आपको प्लीज करना है। तथ्य को निर्ममता से देखिए और उसके प्रति जागे। यही संघ का मूल अर्थ है कि एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, उसके रुग्णता के निदान के लिए सहयोगी बने। तो हम आप साथ में रहते हैं। निर्ममता से मुझसे भी सवाल पूछिए आप, जो भी आपको लगता है कि यह चीज प्रश्न के दायरे में है, आप पूछिए, उस पर हम चर्चा करें। हो सकता है कि मैं कहीं चूक कर रहा हूं, और उस पर हम संवाद करते हैं, देखते हैं, उस पर जागरण को अवसर देते हैं, और जो अनुपयुक्त होगा, लागू नहीं होगा, जीवन से निकल जाए।